हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से उत्तर प्रदेश की छात्रों के लिए, जो कि कुछ नहीं आ रहा था, जहाँ वहाँ कुछ तो आया। ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है, 2021। और ये 2021 की पहला नोटिफिकेशन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी की ओर से स्टूडेंट के लिए जारी किया गया, और इसमें पेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बात कही गई है, नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो पेट की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। इसका आवेदन स्टार्ट हो गया 25 मई 2021 से। इसकी पूरी जानकारी देखेंगे इसी वीडियो में। ऑनलाइन आवेदन 25 मई 2021 से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जो इसका अंतिम डे है आवेदन की, वो 21 जून 2021 है। विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी, मतलब कि 6 तक ही है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया इसमें कि आवेदक अपने आवेदक प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दी जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक में शुल्क का समायोजन 21/6 तक होना अथवा एक सप्ताह के अंदर 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं निकालते हैं, फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, उस तब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़ करके, ये जो कैटेगरी छोड़ करके बाकी सभी में संशोधन भी कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलतियाँ हैं तो। उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतने में दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों के भर्ती हेतु 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। मतलब कि अब जो भी एग्जाम होंगे समूह ग या ग्रुप सी के लिए, उसमें 2 स्तरीय, एक प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय प्रणाली परीक्षा के आधार पर चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों पर ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। मतलब ये बोला गया इसमें कि जो इसके पहले नोटिफिकेशन आया है उनका उन्हीं के अनुसार होगा, लेकिन इसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें अगर समूह ग की है तो उसमें द्विस्तरीय प्री और मेंस होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझते हैं क्या कैसे है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट www.ssc UP.SSC.Government.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 76/3/4 परीक्षा 2 आयोग 2020-21 दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत, यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली वह प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उनके लिए आवेदन करने हेतु एक वारंगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब कि OTR, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थी को सुविधा हेतु एक वारंगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। मतलब कि क्या कहते हैं, अभी तक ये था कि OTR करेंगे उसके बाद आप किसी भी फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि उसमें डिटेल देना पड़ेगा, लेकिन इस पेट की वजह से क्या कहते हैं उसको स्थगित कर दिया गया। अभी अब ये स्थगित क्यों किया गया है, अब इसका रीज़न तो आयोग ही बता सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो OTR किए ही नहीं थे, जो उनका जो टारगेट था OTR रजिस्ट्रेशन का, वो 15 से 20 लाख का स्टूडेंट का टारगेट था कि 15 से 20 लाख रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अभी तक मुश्किल से 5 या 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें। ऑनलाइन आवेदन की अवधि, ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट UP.SSC.Government.in पर दिनांक 25 मई 2021 से दिनांक 21 जून 2021 के मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। उक्त अवधि के उपरांत तो कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई आवेदन करता है स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को श्रेणीवार
के अनुसार मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग उनके आरंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्री के आधार पे उनको मेंस में बुलाया जाएगा। ठीक है, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु तो आवेदन नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि मेन जो आपका बैरिगेटिंग है ये है, आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, साथ ही याद यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, आयोग की परिधि में आने वाले पद क्या हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 के उल्लेख है कि उपबंध समूह खा में निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के समस्त में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किए किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय से समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगी, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। ठीक है, मतलब किसमें बोला गया है कि अभी तक तो ये समूह के लिए है, लेकिन आयोग को ये अधिकार है, वो किसी भी पद को इसमें जोड़ भी सकता है और हटा भी सकता है। ठीक है, और ये तो थी सही ऑफिशियल जानकारी। बाकी देखते हैं आहर्ता क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा आहर्ता में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल है उसके समकक्ष उच्च शैक्षणिक आहर्ता आधारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षणिक आहर्ता, मतलब हाई स्कूल तो मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी आपकी हो इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधिचयन व सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य आहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली पेट की परीक्षा दी हो द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से प्रारंभिक परीक्षा पेट के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें ये बोला गया कि आपको पेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आयु सीमा क्या रखी गई? आयु सीमा रखी गई इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो या अधिकतम 40 वर्ष पूर्ण कर ली हो। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। तो आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन वार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश व सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबवत एवं शैक्षिक आरक्षण संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक व महिला अनुमान्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। मतलब इसमें आरक्षण भी इंक्लूडेड किया गया है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है इसमें? तो प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा है तो पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया चुका है। मतलब कि इसका जो भी सिलेबस है वो आयोग की वेबसाइट पे ऑलरेडी पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। परीक्षा की तिथि जो है, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। स्कोर की बात करते हैं तो प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष तक मान्य होगा। अभी तक ये बोला जा रहा था कि जो भी क्या कहते हैं पेट जो होगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पेट होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन भरने व अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, ये तो ऑनलाइन का प्रोसेस है, कैसे आपको ऑनलाइन करना है। इसके बाद देखेंगे सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो इसका सिलेबस जैसे कि पहले ही बताया जा चुका था, वेबसाइट पे अपलोड भी किया जा चुका था इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो फीस देख लेते हैं। फीस आरक्षित सामान्य EWS 185 रुपये, अन्य पिछड़ा OBC 185 रुपये और अनुसूचित जनजाति 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति 95 रुपये, विकलांग जन है तो 25 रुपये सिर्फ रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं आवेदन की सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सिलेबस और नीचे चले जाते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आयोग की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में। तो इसमें अगर भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का आना है। ठीक है, तो इसलिए आपको इतिहास भी लेके चलना होगा। अगर आप तैयारी पहले से करें इतिहास तो इतना कवर होगा ही आपका कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित 5 मार्क्स, ये भी इतिहास में आता है, तो इतिहास के कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। और भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल का 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, भूगोल का 5 मार्क्स हो जाएगा। और पॉलिटी की बात करते हैं तो 5 मार्क्स, मतलब इतिहास 10 मार्क्स, भूगोल 5 मार्क्स और पॉलिटी है 5 मार्क्स की, ठीक है। नेक्स्ट होता है भारतीय संविधान एवं पॉलिटी, इसमें 5 मार्क्स इसमें भी है, ठीक है। और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो 5 मार्क्स। सामान्य विज्ञान में आपका जनरल, बायोलॉजी, फिजिक्स और रसायन विज्ञान आ जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित की बात करते हैं तो इसमें 5 नंबर का अंकगणित जो क्वेश्चन रखे गए, इसमें से पूर्ण संख्या मतलब नंबर सिस्टम, प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, एवरेज, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 5 मार्क्स तो जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थ, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सामान्य अंग्रेजी जो है 5 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें बृहद और लघु मतलब बड़ा और छोटा, क्रम और रैंकिंग, रिलेशन, समूह से भिन्न और अलग जो विषम आता है, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और कथन विश्लेषण 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और समय की करंट अफेयर की बात करते हैं तो इसमें 10 मार्क्स का आता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। सामान्य जागरूकता का जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें पूरी आपको क्या कहते हैं हिस्ट्री, जोग्राफी और क्या कहते हैं पर्यावरण साइंस, अवार्ड, ठीक है, रिसर्च सेंटर जो भी कवर करना पड़ेगा। आप पठित हिंदी गद्यांश के विवेचन और विश्लेषण के लिए 10 मार्क्स इसके लिए भी रखा गया है। ग्राफ और व्याख्या के विश्लेषण के लिए 10 मार्क्स, तालिका के व्याख्या और विश्लेषण के लिए 10 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें मैथ का जो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि मैथ में जो भी ग्राफ वगैरह होते हैं तो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसकी अगर और बात करते हैं जो माइनस मार्किंग रही, उसमें क्रमोक्त 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय लेवल मतलब कि जो एनसीईआरटी के अनुसार ही रखा जाएगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ, प्रकृति और प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, मतलब कि 0.25 की माइनस मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्या प्रोवाइड होगा, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम, समय समय से पहले तो बर्निंग इशू से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं, और दूसरा आपका जो भी टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या जो भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में नए पूछे तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उससे वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये होने वाला है कि अभी तक का जो भी यूपी ट्रिपल पेपर हुए हैं उनके जीके जीएस इसको पूरा फुल डिटेल के साथ में वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पेट की तैयारी करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।